कैंसर के बढ़ते हुए केसेस के बारे में सभी लोग अवगत हैं। कैंसर विश्व में करोड़ों लोगों को बीमार करता है। 2020 में 2 करोड़ लोग बीमार हुए थे और 1 करोड़ लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। WHO के अनुमान को माने तो 2030 तक 3 करोड़ लोग कैंसर से बीमार हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है। लंग कैंसर कैंसर से होने वाली मृत्यु का सबसे कॉमन कारण है। कुछ अन्य कैंसर जो कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं उसमें कोलन और रेक्टम के कैंसर हैं, प्रोस्टेट कैंसर है, ओरल कैंसर हैं, ओवरी और एंडोमेट्रियम के कैंसर हैं। आज इस वर्ल्ड कैंसर डे पर हम आप लोगों को एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहते हैं जो कैंसर को 100% तक हराने के लिए कारगर है। लेकिन पहले उन एविडेंसेस को जानते हैं जिनके बेसिस पर हम ये रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं। 1975 से 2020 तक की गई कैंसर सर्वाइवल स्टडीज़ में स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन और अर्ली ट्रीटमेंट से कैंसर में काफ़ी सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट देखा गया। इस स्ट्रेटेजी से अर्ली मैमोग्राफी और अर्ली ट्रीटमेंट से ब्रेस्ट कैंसर के लगभग 10 लाख लोगों को मृत्यु से बचाया गया। तंबाकू के सेवन को रोकने से, लो डोज CT स्कैन करने से, अर्ली लोबैक्टमी करने से उसकी मृत्यु को 90% से भी अधिक उस दर को कम किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग से और जो प्री कैंसर लीजन है उनकी ट्रीटमेंट से लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को कैंसर से होने वाली डेथ से बचाया गया। इसी तरह कोलन और रेक्टम कैंसर के अंदर स्क्रीनिंग से और अर्ली ट्रीटमेंट से 10 लाख से भी अधिक लोगों को बचाया गया। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में भी PSA और अर्ली ट्रीटमेंट से 3.5 लाख से अधिक लोगों को कैंसर से होने वाली मृत्यु से बचाया गया। तो ये सभी एविडेंस इस बात को सिद्ध करते हैं कि अर्ली ट्रीटमेंट और अर्ली स्क्रीनिंग से, अर्ली डिटेक्शन से कैंसर को हराया जा सकता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि सिर्फ अर्ली डिटेक्शन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्ली ट्रीटमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पिछले 25 सालों में कैंसर सर्वाइवल में 30% से भी अधिक इम्प्रूवमेंट हुआ है और इस इम्प्रूवमेंट में जो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो है टाइमली, सेफ और इफ़ेक्टिव सर्जरी। 5 से 6% केसेस के अंदर मेडिसिन और रेडिएशन ने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस प्रूवन फैक्ट को जानते हुए भी सोसाइटी और मीडिया ड्रग्स के पीछे बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। चाहते हैं कि कोई ऐसी मिरेकल ड्रग आ जाए, चाहे उसका बेनिफिट पता हो या नहीं पता हो, उसका लाभ पता हो या नहीं पता हो और वो कितनी कारगर है ये पता हो या नहीं हो। क्या आप जानते हैं कि जो मेडिसिन से बेस्ट रिपोर्टेड सर्वाइवल एडवांटेज है वो सिर्फ 5% है और वो भी उन 20% केसेज में जो उससे रेस्पॉन्ड करते हैं। एविडेंस बिल्कुल क्लियर है कि अर्ली डायग्नोसिस से और अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट से सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स को सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से हराया जा सकता है। एक क्लियर मार्जिन के साथ कैंसर का रिमूव करना और जब आवश्यकता हो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देना ही सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। प्री कैंसर स्टेज में और स्टेज 1 के अंदर अधिकतर केसेस के अंदर कैंसर को ख़त्म करने के लिए सर्जरी अकेले ही सफिशिएंट होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सर्जरी हो रही है तो लोग समझते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बात पर ध्यान नहीं है कि सर्जरी कहाँ हो रही है, सर्जरी कौन कर रहा है, कैंसर सर्जरी के लिए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और जबकि ये सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अनुसार 25% से भी कम लोगों को सेफ और इफ़ेक्टिव सर्जरी मिल पाती है। इसी तरह कैंसर में जो शोध हो रहे हैं अगर वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के फील्ड में है तो अधिकतर सर्जन खुद कर रहे हैं, और जबकि मेडिसिन से रिलेटेड जो रिसर्च और शोध है उनमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के और बाकी रिसोर्सेज भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। मीडिया और न्यूज़ में भी इनको बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है। रिसेंटली कैंसर वैक्सीन से आई न्यूज़ को बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई थी, जबकि ये लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं कि कैंसर वैक्सीन से कैंसर के होने को नहीं रोका जा सकता है। ये सिर्फ सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए है, उसके सर्वाइवल को इम्प्रूव करने की कोशिश है। हमें अपने रिसोर्सेज को, अपनी अवेयरनेस को, इस जानकारी को सबसे अधिक उस जगह फोकस करने की ज़रूरत है जो आज भी लाइफ सेविंग है, जो आज भी सबसे इफ़ेक्टिव है, और वो है अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट।
इसी संदर्भ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई कैंसर पेशेंट किसी कैंसर सर्जन के पास पहुंचता है तो उसका डायग्नोसिस जल्दी बनता है और ट्रीटमेंट भी जल्दी शुरू होता है। होता मल्टीडिसिप्लिनरी वे में है, जिसके अंदर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या अन्य टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी को एक टाइमली और इफेक्टिव मैनर्स में पेशेंट को दिया जाता है। स्टेज 1 में 90 से 99% तक क्योर रेट होने के बाद भी अधिक से अधिक रिसोर्सेज कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर्स को बनाने के लिए क्यों नहीं प्रयोग में लाए जाते हैं। आज जब कैंसर सबसे कॉमन बीमारी बनने के लिए जा रहा है, एक फैटल डिसीज़ है, तो स्क्रीनिंग को वैक्सीनेशन की तरह मैंडेटरी क्यों नहीं किया जा सकता है। यही आज के समय की मांग है। अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट कैंसर के विरुद्ध मोस्ट इफ़ेक्टिव, मोस्ट अफोर्डेबल और बेस्ट प्रिवेंटिव मेथड है। इसलिए आज इस वर्ल्ड कैंसर डे पर हमारा मैसेज और हमारी सुझाई गई स्ट्रेटेजी जो कैंसर के लिए 100% तक कारगर है, वो है टेस्ट टाइमली एंड ट्रीट टाइमली। अर्ली डिटेक्शन सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कैंसर से लड़ता नहीं है, बल्कि कैंसर को पूरी तरह से हरा देता है। इस स्ट्रेटेजी से आप सभी को हमारा संदेश इंडिया में और विश्व में फैलाने में सहायता करनी है। और संदेश और मैसेज ये है जो 4T कहते हैं कि टेस्ट टाइमली, ट्रीट टाइमली। धन्यवाद।